आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध उनका धम्म जो ये हमारी सीरीज़ है आप देख रहे होंगे और बुद्ध और उनका धम्म किताब भी पढ़ रहे होंगे और उससे अपने आचरण में सुधार भी आ रहा होगा। तो बुद्ध और उनका धम्म हम समझ रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो किताब लिखी है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 62वां भाग है जिसमें हम आज जानेंगे कि आज तक तो हमने बुद्ध का पहला प्रवचन जो है उसको बड़े ही गहराई से समझा है। परिव्राजकों को भी हमने जो उनको जो कन्वर्जन है, उनका जो परिवर्तन है, तो वो जो पहला प्रवचन जो दिया है वो हम समझे हैं। अभी बुद्ध ने अपना एक जो समाप्ति किया है अपने प्रवचन की, वो भी हमने 3 भागों में समझा है। तो आज हम परिव्राजकों की प्रतिक्रिया समझते हैं, उसके बारे में क्या थी परिव्राजकों की प्रतिक्रिया। तो जब बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया तब परिव्राजक जो थे, जो अश्वजीत है, कौंडिन्य है, महानामा है, भद्दीय है और वप्प है, ये जो 5 परिव्राजक है, इन्होंने बुद्ध को उन्होंने जीवन में कभी ऐसा सुना ही नहीं कि इस तरह के भी कोई धम्म होता है, इस तरह से भी कोई जीवन जीने का तरीका हो सकता है। तो उन्होंने अभी बुद्ध ने उनका प्रवचन भी दिया, उन्होंने उनका जो समाप्ति भी कर दी। तो अभी परिव्राजकों की बोलने की, बात करने की, उनके धम्म के बारे में अपने विचार व्यक्त करने की अभी उनका समय था। तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित थे और बुद्ध के प्रति बड़े ही सकारात्मक दृष्टि से वो देख रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इस तरह से किसी ने अपनी जो धम्म की नींव है, अपने विचारों की नींव है, इस तरह से किसी ने कभी नहीं डाली। कभी किसी ने अभी तक दुख को इतना महत्व नहीं दिया जितना बुद्ध ने दिया है। और बुद्ध ने दुख को महत्व दिया है, दुख के मुक्ति को ही धार्मिक जीवन कहा है। जो आचरण व्यक्ति को दुख मुक्ति का मार्ग बताता है, जो आचरण व्यक्ति को दुख मुक्ति दिलाता है, उसी को बुद्ध ने एक यानी जिसे लोग धर्म कहते होंगे, बुद्ध उसे धम्म कहते हैं, नैतिक विचारधारा कहते हैं। तो वही है, वही होता है व्यक्ति का आचरण करने के लिए योग्य जो कोई भी पथ हो सकता है। तो वही पथ है जो व्यक्ति को दुख से परे ले जाए, दुख से मुक्ति दिलाए, वही पथ है। तो इस तरह से वो बोले कि इस तरह से हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपनी नींव जो है, धम्म की नींव है, वो इस दुख के बारे में बताने के लिए बताई होंगी, ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। वो बोल रहे थे कि यह जो बुद्ध का धम्म है वह व्यक्तियों के संबंध में जो आज तक का अनुभव है, जिनके जो आज तक के अनुभव से जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, यानी व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण का वो लेखा जोखा है। एक व्यक्ति है सिद्धार्थ गौतम नाम का, उसने संसार के सभी जो सिद्धांत है वो तो उसने पढ़े समझे, लेकिन उसने जो वैयक्तिक जीवन भी जिया है, तो उस जीवन में उसने जो अनुभव लिए हैं, उसको जो अनुभव मिले हैं, तो और लोगों से चर्चा करते हुए भी जिसको जो अनुभव मिले हैं, उसके अनुसार उसने एक ऐसा मार्ग निश्चित किया है जिसके कारण व्यक्ति मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पहले ही जैसे ही उसे ये मार्ग समझता है और वो आचरण करना शुरू करता है, तो उसको मुक्ति मिलती है। अनेकों ऋषियों ने, धार्मिक लोगों ने जो है धर्म को मृत्यु के उपरांत मुक्ति का मार्ग बताया है। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है
तब उसके उपरांत उसे जो मुक्ति मिलती है उसके आत्मा को हो या किसी भी प्रकार की, तो उसको उन्होंने धम्म कहा है, धर्म कहा है। लेकिन बुद्ध ही एकमात्र ऐसे संसार का एकमात्र ऐसा विद्वान व्यक्ति है कि जिसने मृत्यु के पहले के धम्म के पहले व्यक्ति के मुक्ति की बात की है, जो उसके वैयक्तिक आचरण से होती है। ये जो विचार व्यक्त किए गए हैं ये कोई ईश्वरीय विचार नहीं है, अपौरुषीय विचार नहीं है। व्यक्ति के आचरण के लिए ये जो विचार बताए गए हैं वो विचार, जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया कि वो इस संसार के लोगों का एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार होता है उसके आधार पर निश्चित किए गई ये विचारधारा है। ना ही ये विचारधारा कोई अपौरुषीय विचारधारा है, ना ही किसी ईश्वर ने बताई है। यानी इस पे आप सवाल उठा सकते हैं। मैंने ये जो बताने का तात्पर्य ये है कि आप इस विचारधारा पे सवाल उठा सकते हैं, आप ईश्वरीय विचारधारा पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ईश्वर ने जो कहा है वो भले ही संसार के किसी के उपयोग में ना आता हो, लेकिन वो ईश्वर दत्त है, ईश्वर ने कहा है। वो ईश्वर इंसान की निर्मित नहीं है, जो मनुष्य है वही ईश्वर की निर्मित है, ये ऐसा माना जाता है। तो इसलिए मनुष्य ईश्वर की विचारधाराओं पे सवाल नहीं उठाया करते, तो उठा नहीं सकते। तो इसीलिए जो बुद्ध परिव्राजक कहते हैं कि यह जो विचार है एक मनुष्य की विचार है, और वह विचार पे हम सवाल जवाब कर सकते हैं, शंका उत्पन्न कर सकते हैं। अगर वो आचरण करने योग्य नहीं है तो उसमें हम बदल भी कर सकते हैं, सुधारना भी कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने अगर आपको कुछ बताया है, वो भले ही संसार के किसी के उपयोग के लिए ना हो, उससे कुछ हासिल ना होता हो, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये फर्क है। तो इसलिए पुनर्जन्म हो, आत्मा हो, आत्मक्लेश हो, यज्ञ याग हो, व्रत वैकल्प हो, पूजा अर्चा हो, ऐसे किसी मिथ्या दृष्टि को बुद्ध के धम्म में स्थान नहीं है। बुद्ध ने पूजा अर्चा जो मैंने अभी बातें बताई, क्रियाकर्म बताए, इसका कोई भी महत्व नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात को महत्व दिया है कि आप समझे, इस विचारधारा को समझे और इसे आचरण में लाएं। इसे आचरण में लाएंगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप परिवर्तन क्या होता है कि हमें एक दृष्टि प्राप्त होती है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। हमें कोई ऐसा नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ तपश्चर्या करके कुछ विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपना नज़रिया ठीक करना है, सही करना है। अगर हम नज़रिया ठीक करते हैं, सही करते हैं, तो हमें इस संसार के दुख और सुख क्या है, इसमें उलझन क्या है, उसमें समस्याएं क्या है, ये हमें खुद में खुद समझ में आती है। और एक बार हमें समझ में आ गई तो हम खुद ही उससे दूर होते जाते हैं और अच्छा मार्ग जीते हैं और हमें मुक्ति मिलती है। तो ना ही इसमें क्रियाकर्म है, ना ही आत्मा है, परमात्मा है, ना ही कुछ नहीं है। एक संसार के एक व्यक्ति ने संसार के लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाए, उन्हें जो समस्याएं आई है अभी तक के, उस समस्याओं का जवाब है बुद्ध का ये धम्मा। और वो सभी लोग बुद्ध के प्रति बड़े बड़े ही आकर्षित हुए और उन्होंने बुद्ध को अपने शिष्यत्व प्रदान करने के लिए आग्रह किया। बुद्ध ने उनको यही भिक्खवे कहकर अपने संघ में उनको, यानी एक संघ बना, फिर है ना, संघ तो पहले था नहीं, बुद्ध ही थे। बुद्ध का फिर धम्म जो विचार था, तो वो धम्म उन्होंने जो विचार, अपने जो विचार है वो परिव्राजकों को बताए, फिर उसको धम्म कहा गया। अभी ये परिव्राजक जो है, 5 परिव्राजक, ये सब जब बुद्ध के साथ चलने के लिए तैयार हुए, तो इन सभी का मिलके जो है ना एक संघ बना, जिसे हम भिक्षु संघ कहते हैं। तो यह जो विचार है, जो परिव्राजकों ने व्यक्त की है बुद्ध के विचार के बारे में, धम्म के बारे में, तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि हमने पहले ही इसके बारे में डिटेल्स में जब बुद्ध के प्रवचन में देखा है, सिर्फ अभी उसका एक जो परिव्राजकों का विचार है वो हमने क्या है वो देखा है। परिव्राजकों का विचार यानी
एक परंपरागत जो विचार होता है धर्म के बारे में, और एक नया जो धर्म जिसे कहेंगे या धम्म कहेंगे, तो वो हमारे सामने आया है। तो तुलनात्मक तो अभ्यास तो होगा ही ना, क्योंकि ना ईश्वर किसी ने देखा है, लेकिन उसने जो कुछ भी लिखा है या बताया होगा तो वो हजारों लोग कहते हैं, बोलते हैं, ग्रंथों में लिखा है, इसलिए हम उसका आचरण करते हैं। भले वो हमें समझता है नहीं समझता है, उससे हम आचरण कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे दुख कम होते हैं नहीं होते हैं, ये तो अलग ही बात हो गई, उसमें सवाल भी नहीं उठा सकते। लेकिन ये आदमी हमारे सामने बैठा है और वो हमें उपदेश दे रहा है, और जिससे हमें जो चाहिए, हमारी जो समस्याएं हैं उससे हमें निजात मिल रही है, हमें उससे मुक्ति मिल रही है। हमें जो चाहिए, हमें जो इस संसार से आवश्यकता है, वो मिलने के लिए हमें इन विचारों की जो है आवश्यकता है, और वो हमें विचार जो है हमें दिख रहे, समझ रहे कि हमें वो जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आए और वो आपने उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में आपने खाना खाया, इसको क्या कहते हैं। सॉरी, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि एक देखिए कि एक व्यक्ति, हम अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, और हमको बड़ी भूख लगी है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे किस तरह से किसी को खाना मांगे। खाना यानी कहाँ मिलता है, कौन सा खाना मिलता है, इसके बारे में किस तरह से पूछे, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, और हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कोई दूसरा एक व्यक्ति है जो हमें स्पेनिश बता रहा है कि स्पेनिश बात कर रहा है, ये ऐसा है वो ऐसा है, और हम उसको बोल रहे हैं कि हमें खाना चाहिए, तो हमें स्पेनिश में बता रहा है, तो ऐसा है वो ऐसा है, ये है वो है। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी जो आपको सही में जिसकी आवश्यकता है, वह जो चीज़ है, तो वो ये तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बता रहा है। और हाँ, ये जो बाकी के जो विचार है, सिर्फ अपने उनके प्रति जो है एक ईश्वर है, हमें उनसे डरना चाहिए, ये तो ईश्वरीय बातें अपौरुषीय है, उसमें हम शंका नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए हम ढूंढते जा रहे हैं अभी तक। तो ये दोनों जो विचार है, या 5 परिव्राजकों को उनमें तुलना समझ में आ गई, तो उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया, तो वो भिक्षु बन गए। अभी मैं और इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि ये जो आज का भाग है आपको समझ में आया होगा कि क्या उन्होंने कहा और क्या उनके मन में फीलिंग्स आए। क्योंकि बुद्ध ने तो सब आत्मा, परमात्मा, यज्ञ, याग, पुनर्जन्म वगैरह त्याग दिया, मृत्यु के बाद के जीवन की जो चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद में क्या है कुछ है, इसका जवाब, इसकी चर्चा भी बुद्ध ने नहीं की है। बुद्ध ने कहा है कि इस मरने से पहले अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं किस तरह से जीऊँ तो मुझे सुख मिले, मैं दुखों से मुक्त हो जाऊँ, इसके बारे में चर्चा की है। बड़ी आश्चर्यचकित हो गए 5 परिव्राजक। और ये जो विचार है, बुद्ध स्वयं बैठे हैं वही बता रहे हैं, ईश्वर की चिंता ही नहीं है, ईश्वर आएगा और बताएगा। बड़े आश्चर्य में पड़ गए वो सब, क्योंकि उनके तर्क वितर्क को सब समेटे हुए बुद्ध ने सब धम्म उनको समझा है। किस कैसा करेंगे तो क्या होगा, सुख की तो प्राप्ति चाहिए ना, हमें सुख ही तो चाहिए, शांति चाहिए हमें, तो वो किस तरह से मिल सकती है सभी बताए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जो बातें आपको समझ में आए होंगे। कुछ सवाल होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए, उसमें चर्चा करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बारे में जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोस है जो देख सकते हैं आप। और ये वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के, परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी धम्म के बारे में जानकारी मिल सके। कुछ सवाल भी हो, क्योंकि सवाल तो हो सकते हैं, बुद्ध का विचार अलग है, बाकी का विचार अलग है, तो सवाल भी हो सकते हैं, तो उसमें एक उनको मिले, जवाब मिले। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें कौन कैसे जीता है उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आचरण का जो है ना परीक्षण करना चाहिए। जो कुछ भी सिद्धांत होंगे उसका अगर परीक्षण वो करते हैं थोड़ा, तब जाके रिव्यू करें, तो थोड़ा यानी जो कुछ भी वो तथ्यात्मक होंगी, प्रासंगिक होंगी, तो ज़रूर ही अच्छा है। लेकिन वो प्रासंगिक नहीं होंगी, तथ्यात्मक नहीं होंगी, तो ज़रूर उसको हमने न करना चाहिए। और जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो व्यक्ति को नैतिक बनाती है, ऐसे आचरण पद्धति को
हमने स्वीकारना चाहिए। और वही आचरण पद्धति जो बुद्ध ने बताई है, मैंने प्रयास किया है आपके सामने वीडियोस के माध्यम से रखने का। तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों परिवार के लोगों के साथ में। और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो अपनी टीम कैसे बड़ी होंगी। अपनी टीम बड़ी होंगी तभी जाके ये जो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है, तो वो कैसे होंगी। मैं चाहता हूँ कि अपनी टीम बढ़े, आप वीडियोज़ को शेयर करें, आप हम अपनी जो संख्या है तो वो बढ़े, चैनल की जो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े, ताकि एक बड़े ही मोटिवेट होते हैं हम। तो आप सभी के लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।